प्राचीन भारतीय पुराणों में गरुड़ और नागों की कहानी अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। यह कहानी केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। यह महाकाव्यात्मक संघर्ष विष्णु के वाहन गरुड़ और नागों के बीच था, जो एक वचन और अमृत की प्राप्ति के चारों ओर घूमती है। यह कथा शुरू होती है कश्यप मुनि और उनकी दो पत्नियों कद्रु और विनता से। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नियों को वरदान दिया था कि वे जो चाहे संतान के रूप में मांग सकती हैं। कद्रु और नागों का जन्म। कद्रु ने 1000 नागों की मां बनने की इच्छा जताई। इसके फलस्वरूप उन्होंने अनगिनत नागों को जन्म दिया। विनता और गरुड़ का जन्म। विनता ने 2 शक्तिशाली पुत्रों की कामना की, लेकिन जल्दी संतानों की प्राप्ति की इच्छा के कारण उन्होंने अपने अंडों को समय से पहले तोड़ दिया। पहला पुत्र अरुण था, जो अधूरे रूप में जन्मा। अरुण ने अपनी मां को श्राप दिया कि वह दासी बनेंगी। बाद में दूसरा पुत्र गरुड़ के रूप में प्रकट हुआ, जो असाधारण शक्ति और बुद्धिमत्ता से भरपूर था। एक दिन कद्रु और विनता के बीच एक शर्त लगी। कद्रु ने कहा कि उच्चैः श्रवा, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुआ दिव्य अश्व था, उसका पूंछ भाग काला है। विनता ने कहा कि यह श्वेत है। परिणाम स्वरूप हारने वाली को दासी बनना होगा। कद्रु ने अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे उच्चैः श्रवा की पूंछ पर लिपटकर उसे काला बना दें। जब कद्रु की योजना सफल रही, विनता ने शर्त हारकर दासी बनने का जीवन स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने जब यह सत्य जाना, तो उसने अपनी मां को इस दासत्व से मुक्त करने का वचन दिया। कद्रु और नागों ने गरुड़ से कहा कि यदि वह स्वर्ग से अमृत लाकर उन्हें देगा, तो वह अपनी मां को स्वतंत्र कर सकता है। गरुड़ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उसने कई अवरोधों को पार किया। उसके पराक्रम, बुद्धिमानी और अद्वितीय शक्ति के कारण देवता भी उसे हराने में असफल रहे। स्वर्गलोक में गरुड़ का सामना इंद्र से हुआ। इंद्र अमृत को बचाने के लिए गरुड़ से भिड़ गए। गरुड़ ने इंद्र को हराकर अमृत का कलश ले लिया। इंद्र ने गरुड़ की बुद्धिमत्ता और साहस को देखकर उनकी प्रशंसा की। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचा और शर्त के अनुसार उसे उनके हवाले कर दिया। उसने नागों को कहा कि अमृत का पान करने से पहले वे स्नान करें। इसी बीच इंद्र ने अमृत का कलश पुनः स्वर्गलोक ले जाकर सुरक्षित कर दिया। नागों ने जब यह देखा तो वे क्रोधित हो गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। गरुड़ के पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बनने का वरदान दिया। गरुड़ ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और विष्णु के परम भक्त बन गए। इस घटना के बाद नाग और गरुड़ के बीच शत्रुता और बढ़ गई। गरुड़ को नागों का भक्षण करने का वरदान भी प्राप्त हुआ। इस कारण नाग गरुड़ से भयभीत रहने लगे। गरुड़ और नागों की यह कथा भारतीय पौराणिक साहित्य की अमूल्य धरोहर है। ये हमें धर्म, कर्तव्य, भक्ति और जीवन की जटिलताओं को समझाने में मदद करती है। इस कहानी में गरुड़ का साहस और उनके उद्देश्यों की पवित्रता एक ऐसा संदेश देती है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा।